दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो थोड़ा बैंकिंग एंड फाइनेंस से हटके एक वीडियो है। एक्चुअली आई एम गोइंग टू शेयर सम हेल्थ टिप्स विद यू। आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम बैंक अपनी ईटिंग हैबिट्स को कुछ चेंज किया है एक डाइटिशियन को फॉलो करके, और आई कुड रिड्यूस माई वेट by 5-6 kg in 8-9 months. Not only that, थोड़ा बेटर भी फील करता है आदमी अगर हम प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं। तो आज मैं कुछ वही चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी और मुझे बेनिफिशियल लगी आपसे शेयर करूंगा। बट ए डिस्क्लेमर कि ना तो मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट हूं और ना ही मैं कोई बहुत हेल्दी पर्सन हूं कि जो आई एम नॉट क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट हेल्थ टिप्स, बट समथिंग गुड विच आई हैव लर्नड, सिंपली आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर विथ यू। इसे अपने ऊपर अपनाने से पहले जस्ट हैव ए कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर। इफ यू हैव सम अदर इश्यूज, मे बी यू नीड ए प्रॉपर गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर और ए डाइटिशियन। डेली रूटीन को डिस्कस करने से पहले कुछ थीम्स जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अपनी किसी भी मील से पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी, ल्यूकवार्म वाटर आपको एक गिलास पी लेना चाहिए अपनी बॉडी को वॉश करने के लिए, सो दैट जो भी फूड हम खा रहे हैं उसके एक्सेप्टेबिलिटी और उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो सके। चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी टू द एक्सटेंट पॉसिबल हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों में ही कैफीन होती है। और जब हम इनको लेते हैं, और ख़ास करके खाने से पहले या खाने के बाद अगर हम चाय कॉफ़ी लेते हैं या खाने के साथ लेते हैं, तो फूड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बेनिफिट्स को एब्जॉर्ब करने में ये कैफीन जो है डिस्ट्रक्ट करती है। अगर हमें लेनी भी है चाय कॉफ़ी तो खाने के 2 घंटे पहले या खाने के 2 घंटे बाद हमें लेनी चाहिए, सो दैट द फुल बेनिफिट ऑफ द फूड इंग्रेडिएंट्स आवर बॉडी इज एबल टू गेट। इंटरमिटेंट फास्टिंग हमें अब मालूम है कि बॉडी को 16 घंटे रेस्ट देनी है या उसको री एनर्जाइज करने का टाइम देना है, और हमें 8 घंटे की ब्रैकेट में ही खाना चाहिए। अब वो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जितने भी मैन प्रोसेस्ड फूड्स हैं उन्हें अवॉइड करके जो नेचुरल फूड्स हैं टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल हमें उनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने में उसके जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो कम हो जाते हैं, और उस प्रोसेस करने में और उसको आगे स्टोर करने में जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। कहा जाता है हार्ट के लिए रिफाइंड ऑयल बहुत अच्छा है, बट इट इज़ बेटर इफ यू अवॉइड रिफाइंड ऑयल, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस्ड ऑयल है। इसकी जगह देसी घी, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, और ये भी अगर हमें कोल्ड प्रोसेस्ड ऑयल्स मिले तो रियल माने में इनके जो बेनिफिट्स हैं हमें वो मिल सकते हैं। अब गेहूं की रोटी बहुत कॉमन है, हर कोई खाता है, ताकत भी है उसमें, लेकिन उसे एब्जॉर्ब करने के लिए हमें ज़्यादा एक्टिविटी करनी पड़ती है, ज़्यादा लेबर करनी पड़ती है, जो हम ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है जो हम नहीं करते। तो उसके लिए हमें वीट का सेवन कम करके जो ज्वार, बाजरा, बेसन, इन चीज़ों को सेवन थोड़ा बढ़ाना चाहिए। मिक्स कर सकते हैं, जो ज्वार में वीट को मिक्स कर सकते हैं, उसकी रेशो डिफरेंट हो सकती है। Wheat should be used only as a binding component, जो कि जो ज्वार को बाइंड करने के लिए, रोटी अच्छी तरह बनाने के लिए हेल्प करे, ना कि उसको एक मेन आइटम की तरह यूज करें। चाय की हमने बात की, कॉफ़ी की बात की, अगर हमें लेनी ही है तो कम से कम बॉयल करके या सिंपल हॉट वाटर में टी लीव्स डाल के हमें उसका सेवन करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी को बॉयल करेंगे उतना उसमें कैफीन की मात्रा बढ़ती जाती है। हमें सबको मालूम ही है मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, योगा मिनिमम 10,000 स्टेप्स होने चाहिए ताकि हमारी बॉडी एक्टिव रहे, और एक फील गुड फैक्टर भी आता है व्हेन वी डू ऑल दीज थिंग्स। बिग नो फॉर द शुगर।
कम से कम बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, खानी भी है तो कम से कम खानी है, बिकॉज शुगर हैज नो प्रॉपर्टीज विच आर बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ. नाउ लेट अस सी हमारी डेली रूटीन क्या होनी चाहिए. वी कैन स्टार्ट आवर डे विद जीरा, मस्टर्ड, ज्वाइन, धनिया. इस सब के पानी को पी के हम अपना दिन शुरू कर सकते हैं. रात को इन सब का मिक्सचर बना के 1 चम्मच लेके उसको भिगो के रखें और सुबह ल्यूकवार्म वाटर या थोड़ा सा पानी गर्म करके अगर उसको लें तो दिस इज ए वेरी गुड डिटॉक्सटेंट. नेक्स्ट आइटम वी कैन टेक इज द सीड्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स आर देयर. पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सभी को रात को भिगो के रखें और सुबह 1 चम्मच इनका मिक्सचर भी हम ले सकते हैं. देन वी कैन हैव ए सर्विंग ऑफ फ्रूट्स. फ्रूट्स कोशिश करें एक सिंगल फ्रूट एक दिन में खाएं. बॉडी को एक्चुअली कंफ्यूज नहीं करना है. किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल का फुल बेनिफिट लेने के लिए एक ही आइटम का यूज करें ताकि फुल बेनिफिट उसके उस फ्रूट के, उस वेजिटेबल के हमें मिल पाए. और कभी भी शाम को फ्रूट ना लें. फर्स्ट आइटम अगर मॉर्निंग में लेंगे मेन मील में, उसका फुल बेनिफिट हम उठा पाएंगे. देन आवर ब्रेकफास्ट वी कैन हैव बिफोर लंच ग्रीन सैलेड एंड जूस. ये हमें ले लेना चाहिए ताकि हमारी लंच की भूख जो है वो थोड़ी कम हो जाए और हम वहाँ पर अपनी जो मेन कोर्स है उसको ऑटोमेटिकली उसको कम कर सकें. अगर हमने जूस पिया होगा, नेचुरल जूस घर में निकाला हुआ, और सैलेड खाई होगी तो ऑटोमेटिकली लंच में हम कम खाना खा पाएंगे. इवनिंग टी में बिस्किट्स, रस्क्स, ऐसी चीज़ें जो कि प्रोसेस्ड फूड्स में आती हैं उनको नहीं लेना है. वी कैन हैव द नेचुरल थिंग्स लाइक पीनट्स, मखाने, कोकोनट पीसीस, लाइक दैट. जो नेचुरल चीज़ें हैं वी कैन हैव इन द इवनिंग इफ वी आर हैविंग ए कप ऑफ टी. आप डिनर जितना पॉसिबल हो सके जल्दी करें, 7 बजे, 8 बजे, विच एवर वे इट इज़ कन्वीनियंट टू यू. अडॉप्टिंग आवर इंटरमीडिएट फास्टिंग 8 आवर्स रूल. कुछ और चीज़ें, पानी मैक्सिमम 2 लीटर कम से कम हमारे लिए ज़रूरी है फुल डे में यूज़ करना. मैक्सिमम रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट खाएं. कुक्ड प्रोसेस्ड फ्रूट्स कम से कम खाएं. दिन में लेमन, नींबू का प्रयोग भी करें ताकि हमें वहां से विटामिन सी मिल सके. दीज आर सम ऑफ द टिप्स विच हैज हेल्प्ड मी एंड आई वाज एबल टू फॉलो आफ्टर माय रिटायरमेंट and feeling good as far as the health is concerned. But whatever I have talked, it is not that I have adopted all the things, but few tips I have adopted and those were very beneficial. Out of all these tips, जितने maximum आप adopt कर सकें अपनी body के हिसाब से, that will be beneficial. All the best. Have good health and enjoy your life. Thank you very much. Please do tell us बैंकिंग और फाइनेंस से हटके अगर ऐसे कुछ आउट ऑफ बॉक्स टॉपिक्स पे अगर हम बात करें तो विल दैट बी बेनिफिशियल फॉर आवर व्यूअर्स. थैंक यू. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and refer our channel to your friends and relatives. Thank you very much.